हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 वी द ट्रैवलर्स का पार्ट 1 की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हमने ऑलरेडी अपने सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है ना। एनसीईआरटी बुक से सारे के सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, है ना। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हमने इससे पहले अपने पूरे चैप्टर के 1 से लेकर 15th तक जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया है। तो जिस भी चैप्टर्स की ओवरव्यू नहीं देखी है आप उन्हें देख सकते हैं, ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अभी हम करेंगे अपना सबसे पहला चैप्टर, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या है, वी द ट्रैवलर्स पार्ट 1। ये एनसीईआरटी का बुक का चैप्टर नंबर 1 है ना। इसका हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे दोबारा से, है ना। अब तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टोकन्स है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, आपको 10,000 के बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में अच्छे से सिखाया हुआ था, है ना। अब उस पे आपके क्वेश्चंस दिए थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे। यहाँ पर आपको क्या दिया है, टोकन्स दिए हुए हैं, जिसके भी हैं, 10 के हैं, 1 के हैं, 1000 के हैं, 10,000 के, इन सब के आपको यहाँ पर टोकन्स दिए हुए हैं। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा है वो हमें लिखना है। बाकी की यहाँ पर सारी प्लेसेस वैल्यू लिखी है, 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस। और बाकी इधर लास्ट में हमें सबके नंबर नेम्स कुछ के लिखे हुए हैं और कुछ के हमें लिखने हैं। ठीक है, तो हमें लिखने के लिए क्या होना चाहिए, हमको सारी की सारी स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए, है ना। 100 की, 1000 की, सब अच्छे से आपको स्पेलिंग सारी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास नंबर है ये है 10,001। यहाँ पर हमारे पास एक 10,000 का टोकन है ना, एक हमारे पास 10,000 का टोकन है, एक है हमारे पास वंस का टोकन। बाकी के बीच में कुछ भी नहीं है, बाकी सब 0 0 है। तो यहाँ पर नंबर क्या बना है, 10,001। इसमें 10,000 की वैल्यू क्या है, 1 है। इसमें 10,000 की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 का एक ही टोकन है ना। एक ही टोकन है तो वैल्यू भी क्या हो गई, 1 ही हो गई। अब 1000 पे तो कुछ भी नहीं है, 1000 पे तो 0 है, 100 पे भी कुछ नहीं है, टेंस पे भी कुछ नहीं है, वंस पे क्या है, 1 है, मतलब वंस का एक ही टोकन है। तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इसका नंबर नेम क्या बनेगा, जो हम इसको रीड करेंगे 10,001 वही हम यहाँ पर लिखेंगे 10,001, पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, 10,001, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, पहला वाला हमें करके दिखाया हुआ है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में भी सब किया हुआ है। यहाँ पर एक है 10,000 का टोकन और 2 वंस के टोकन्स हैं, 2 वंस के टोकन्स है, बाकी ना ही 100 का है, ना ही 1000 का है और ना ही टेंस का है। ठीक है, तो नंबर क्या बना है यहाँ पर, 10,002। 10,002 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 वंस के टोकन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 पे 1 हो गया, बाकी पे 0 0 0 और वंस पे क्या हो गया, 2 हो गया। एंड इसका नंबर नेम क्या बना है, 10,002। जो हम पढ़ेंगे वही हम लिख देंगे, जो हम पढ़ेंगे वही हम सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर एक 10,000 का टोकन है और एक 10 का टोकन है। अब यहाँ पर वंस का टोकन नहीं है, 100 का नहीं है और 1000 का नहीं है। ठीक है, 10,000 का एक टोकन है और वंस का नहीं, सॉरी, टेंस का एक टोकन है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर क्या बन गया, 10,010। नंबर क्या बन गया, 10,010। अब इसमें वैल्यू चेंज हो गई, देखो 10,000 पे तो 1 है क्योंकि 1 है 10,000 का टोकन। ठीक है, बाकी पे 0 0, टेंस पे क्या है, टेंस का एक टोकन है तो 1 लिख दिया, वंस का नहीं है तो इस पे 0 लिख दिया, है ना। अब इसका नंबर नेम क्या बनेगा, जो हमने रीड किया, क्या रीड किया, 10,010। क्या रीड किया, 10,010, और यही इसका नंबर नेम भी हो जाएगा 10,010। स्पेलिंग याद रखनी है, मेन चीज है। अभी तो आपको लिखी हुई है, एग्जाम में नहीं लिखा हुआ होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, याद करना है, जिसे याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो प्लीज याद कर लेना। 1000 का भी, 10,000 का भी, 100 का भी, बाकी की जितनी भी स्पेलिंग से सब याद कर लेना। ठीक है,
अब यहाँ पर है इस वाले नंबर में एक है 10,000 का टोकन, है ना, एक है 10,000 का टोकन, 2 टेंस के हैं, बाकी के 4 वंस के टोकन्स हैं। तो इसमें हमें क्या पता चला, इसमें हमें क्या पता चला कि 100 का टोकन नहीं है और 1000 का टोकन नहीं है। ठीक है, तो नंबर यहाँ पर क्या बना है 10,024। नंबर क्या बना 10,024, यही इसका नंबर नेम हो गया 10,024। ठीक है, 10,024। अब इसकी प्लेस वैल्यू इजी है, यहाँ पे तो देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर 10,000 पे 1 है, 1 लिख दिया, बाकी 0 0 है, टेंस पे 2 है, 2 लिख दिया, वंस पे 4 है, 4 लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला हमें लिखना है ना, ये वाला हमें करना है। यहाँ पर 10,000 की एक टोकन है। अब देखो जितने भी 10,000 में डिजिट्स आती हैं उतने डिजिट का नंबर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एक क्या हो गया यहाँ पर 10,000 का टोकन है तो यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, अब इसमें 100 नहीं है, 1000 भी नहीं है, तो मतलब 100 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1000 पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले 1000 बोलना था फिर 100 बोलना था, पहले 1000 बोलना है, 1000 पे भी 0 नंबर हो जाएगा, 100 पे भी 0 हो जाएगा और टेंस पे कितना होगा 1 2 3, क्योंकि 3 टोकन्स है। टेंस पे क्या बन गया, कौन सा नंबर आ गया 3 आ गया, और वंस का यहाँ पर 1 2 3 टोकन्स है वंस के, तो यहाँ पर नंबर भी क्या आ जाएगा 3, है ना। 3 टोकन्स वंस के हैं तो 3 लिख दिया। नंबर क्या बन गया आप देखो 10,033। अब प्लेस वैल्यू पे देखो, यहाँ पे 10,000 पे 1 आ गया, 1000 पे 0, 100 पे भी 0, टेंस पे 3 है, वंस पे भी 3 है और नंबर नेम 10,033 लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पर ये नंबर्स लिखने थे और प्लेस वैल्यू। ठीक है, आगे समझ में नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। इसके बाद इसी के आगे और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको नंबर लिखा हुआ है, सारे टोकन्स लिखे हैं नंबर के अकॉर्डिंग। 10,000 का एक टोकन है, एक टोकन बना हुआ है। 100 पे यहाँ पे 4 है तो 4 100 के टोकन्स हो गए। ठीक है, टेंस पे 5 है तो 10 के 5 टोकन्स हो गए और वंस पे 8 है तो वंस के कितने टोकन्स हो गए 8 टोकन्स हो गए। अब प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 8। यहाँ पे नंबर नेम लिखा हुआ है ना, क्या नंबर नेम लिखा है 10,458, है ना, 10,458 इसका नंबर नेम लिखा हुआ है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक 10,000 का टोकन है ना, और 1 है 1,000 का, 2 है यहाँ पर 100 के, एक है 10 का, बाकी के जो है वो वंस के टोकन्स हैं। तो नंबर क्या बन रहा है, ये सेम हम लिख देंगे यहाँ पर 11214, 11,214, है ना। क्या नंबर बन गया 11,214। अब इसका हमें नंबर नेम लिखना है, तो जैसा हमने इसको रीड किया 11,214 वैसा ही हम इसको स्पेलिंग के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11,000 मैं थोड़ा सा बाहर भी लिख दूंगी, ठीक है, स्पेस कम है तो आप ये समझ जाना ये इसी का है ना। 11,200 क्या हो जाएगा 214, है ना, 11,214 हो गया, नंबर नेम भी हो गया, नंबर भी लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी प्लेस वैल्यू भी लिख दी, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक है 10,000 का टोकन, यहाँ पर है 3,000 के टोकन्स, बाकी के 1 2 3 4 5 है 100 के टोकन्स, 2 है यहाँ पर टेंस के टोकन, वंस का टोकन नहीं है, मतलब वंस पे क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर क्या बना है 13520, 13,520, है ना। क्या नंबर बन गया 13,520 और इसका नंबर नेम लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर 10,000 पे 2 है लिख दिया, बाकी सब पे 0 है तो 0 0 0 0, सब पे हमने भी क्या कर दिया 0 0 0 0 लिख दिया। ओके, आगे समझ में। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमें नंबर नेम लिखा हुआ है 45,867, 45 मतलब
45 का मतलब क्या है कि 4 यहाँ पर 10,000 के टोकन्स है ना, 5 यहाँ पर 1000 के टोकन्स है, 800 के टोकन्स है, 6 10s के हैं और 7 1s के हैं। तो नंबर क्या बना है 45,867। अब इसका अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लिख देंगे 4 5 8 6 7 और नंबर नेम हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या नंबर नेम बनेगा इसका 45 सेम टू सेम 45,800 क्या बना 867। ठीक है, यही क्या बन गया यहाँ पर इसका नंबर नेम बन गया। आ गया समझ में, यही इसका क्या बन गया बेटा, इसका नंबर नेम बन गया। जो हमने नंबर को रीड किया वही हमने यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया, बस वही उसका, बस स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, वरना पूरा कट जाएगा। ऐसा नहीं कि दो वर्ड की स्पेलिंग्स आपने सही लिख दी बाकी के गलत लिख दी तो आप सोचो कि इसमें नंबर मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मार्क्स आपके कट जाएंगे। आपको सारी की सारी स्पेलिंग्स अच्छे से याद करनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, लेट अस डू का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंटिन्यूइंग द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ना है, सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ रही, मेरा पेपर नहीं चल रहा है, आपको भी पढ़ना है क्वेश्चन, आपको पेपर में खुद ही क्वेश्चन पढ़ना है, मैं थोड़ी आऊंगी पढ़ने। तो अभी से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या है, fill in the blanks by continuing the pattern in each of the following sequences, discuss the pattern in class। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ पैटर्न्स में नंबर लिखे हुए हैं है ना, बाकी के हमको लिखने हैं, पर हमें लिखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये किस पैटर्न में नंबर लिखे हुए हैं, है ना। जब आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा तो नंबर आप कैसे लिख पाओगे। तो पैटर्न समझने के लिए क्या करना है, क्या करना है, याद है किसी को, क्या करना है, हमें सेकंड वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करना है। ठीक है, जब हम नंबर का सीक्वेंस पता करने के लिए, डिफरेंस पता करने के लिए चेक करते हैं तब हम माइनस करते हैं, और अगर उसी पैटर्न में जब हमें सेम नंबर को फॉलो करना होता है तब हम क्या करेंगे, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, चेक करना है ना कि कितने नंबर्स का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, है ना। दूसरे वाले नंबर से 5 6 7 में से हम पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे। क्या नंबर आया है, 7 - 6 हो गया 1, 6 - 5 हो गया 1, 5 - 4 हो गया 1। नंबर क्या है, 111 है ना। नंबर क्या आया है, 111। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 111 नंबर का गैप है ना। अब जब हमें तीसरा नंबर दिया है तो हम क्या करते हैं, एक और बार चेक कर लेते हैं, एक और बार चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ गलत हो गया हो हमसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब तीसरे वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8, 5 6 7 को माइनस किया तो 8 - 7 हो गया 1, 7 - 6 हो गया 1, 6 - 5 हो गया 1। इसका मतलब हमारा जो हमने उधर माइनस किया है वो भी सही है और जो डिफरेंस हमें पता चला है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हर नंबर में 111 ऐड हुआ है। जैसे 456 में 111 को ऐड किया है तो आंसर क्या आया, 567, है ना। क्या आंसर आया है, 567। अब 567 में फिर से क्या किया, 111 को ऐड किया, आंसर क्या आया, 678। अब हम क्या करेंगे कि 678 में फिर से हम 111 को ऐड करेंगे ताकि हमें नेक्स्ट वाला नंबर पता चल जाए, है ना। तो चलो कर लेते हैं, हमें क्या करना है, 111 को ऐड करना है ना। नंबर क्या है, 6 7 8 1 1 1 प्लस किया
8 + 1 हो गया 9, 7 + 1 हो गया 8, 6 + 1 हो गया 7। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बना? 789 है ना, 789। अब इससे क्या पता चल रहा है कि वंस में, टेंस में और 100 में तीनों में ही 1 1 नंबर ऐड किया हुआ है। अब मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऐड कर करके बता रही हूँ, है ना। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, 789 में फिर से हम 111 को ऐड करेंगे ताकि इसके आगे का भी नंबर पता चल जाए, ठीक है। जितने बॉक्सेस दिए उतने बार ऐड करके हम उसका आंसर निकालेंगे, है ना। तो अब हमारे पास जो नंबर है 789 आया है, चलो इधर ही कर लेते हैं ऐड, इसी के नीचे कर लेते हैं, है ना। क्या आ गया, 789 में हमें फिर से क्या करना है, 111 को ऐड करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 + 1 हो गया 10, ठीक है, 0 लिखा, 1 हो गया कैरी में, फिर 8 + 1 हो गया 9 और एक कैरी भी ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से 0 किया, 1 हाँ यहाँ पर क्या हो गया, कैरी में हो गया। अब 7 + 1 8 + 1 9। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बना है, 900। क्या बन गया हमारा जो नेक्स्ट नंबर बना है बेटा, वो क्या बना है, 900, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे हम, 900 में 111 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर ऐड कर लेते हैं, यहीं पर ऐड कर लेते हैं। अब है यहाँ पर 1 1 और 1 प्लस किया, क्या आ गया 1, 0 + 1 1, 9 + 1 10। अब नंबर क्या बन गया यहाँ पर 1011, है ना, नंबर क्या बन गया 1011, ठीक है। क्या नंबर बन गया बेटा 1011। अब क्या करेंगे 1011 में फिर से हम 111 को ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर चलो ये वाला डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1122, ठीक है। क्या आ जाएगा 1122, है ना। क्या कर दिया उसमें मैंने 1111 को ऐड ही तो किया है, करने के बाद आंसर क्या आया है 1122। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसमें भी हमें क्या करना है, नंबर पैटर्न समझना है ना। इस नंबर का पैटर्न समझना है। कैसे समझेंगे, स्टार्टिंग यहाँ पर हुई है 1050 से, ठीक है, स्टार्टिंग हुई है 1050 से, बट इसके आगे का नंबर हमें नहीं दिया। अब क्या कहोगे, अब किस किस को माइनस करके चेक करेंगे मैम, है ना। तो अब हमें देखो ऐसे नंबर को देखो जो दो एक साथ लिखे हों, कहीं भी हो, चाहे वो बीच में हो, साइड में हो, पहले हो, कहीं भी हो, बीच में हमको यहाँ पे दो नंबर एक साथ दिख रहे हैं, तो अब हम इन्हीं दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हम किससे माइनस करेंगे, 4200, मतलब 4200 में से हम 3150 को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे ताकि हमें नंबर का पैटर्न समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 0 हो गया 0, 0 - 5 नहीं हो सकता, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 10, फिर 10 - 5 हो गया 5, 1 - 1 हो गया 0, 4 - 3 हो गया 1। आंसर कितना आया है 1050। 1050 से ही हमारा क्या हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी। इसका मतलब सब में क्या किया है 1050 को ऐड कर दिया, ठीक है, 1050 को सब में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है ना। अब क्या करेंगे हम, अब सबको पता चल गया है क्या करना है, जल्दी से फटाफट से कर लो। क्या करना है हमें, इसमें हम क्या करेंगे 1050 में फिर से हम 1050 ऐड करेंगे। यहाँ पर हो गया 0, 5 + 5 10, 1 कैरी 1 लिख दिया, 1 + 1 2 हो गया। हमारा जो नेक्स्ट नंबर आया वो कितना आया है 2100। इसको 2100 और 2100 भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। मैंने 2100 बोला तो ये मत कहना कि आपने गलत कह दिया, दोनों ही हम बोल सकते हैं 2100 या फिर 2100, दोनों ही सही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नंबर आया था वो कौन सा आ गया 2100। इसके बाद ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, इसके आगे का नंबर लिखना है ना। तो अब हमें किस में 1050 ऐड करना है, इसमें, क्योंकि हमें इसके बाद वाले नंबर को लिखना है। तो 429 लग रहा है ये, तो 420
0 0 में 1050 ऐड करना है। माइनस कब करते हैं? जब हमें डिफरेंस को निकालना होता है। जब हमें आगे नंबर और लिखने होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर करके आगे नंबर्स लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 5, 5250 इसका नेक्स्ट नंबर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम फिर से 1050 ऐड कर देंगे, तो 5250 ऐड किया, यहाँ पर आ गया 10, 1 कैरी, 2 + 1 हो गया 3, 5 + 1 हो गया 6, नंबर क्या बना है 6300 हमारा नंबर बना है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें फिर से 1050 ऐड कर देते हैं, 1050 ऐड कर देते हैं, क्या नंबर आ जाएगा यहाँ पर 0537, 7350 इसके आगे का नंबर हो जाएगा। हो गया कंप्लीट, है ना। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाले को चेक करेंगे, है ना। थर्ड वाले को चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है 5501, है ना। 5501 मतलब यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर भी एक साथ है, ये दोनों भी नंबर एक साथ है ना। तो जैसा हमने पहले वाले में किया वैसा ही हम इसमें भी करेंगे। माइनस करके देखते हैं, 6401 और 5501 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इधर 00, और 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इससे कैरी लिया, इस पे हो गया 5, इस पे हो गया 14, 14 - 5 हो गया 9, एंड ये हो गया 0, मतलब 900 ऐड हुआ है ना। 900 ऐड हुआ है। अब क्या करो आप, इसको इस वाले नंबर को इससे माइनस करके एक और बार चेक कर लो कि 900 ही आ रहा है या नहीं, है ना। कभी कभी क्या पता आपसे गलती भी हो सकती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन आप गलत भी कर सकते हो, तो इसीलिए डबल चेक हो जाएगा, ये अच्छा रहेगा, है ना। तो अब 7301 में से हम 6401 को माइनस करके देखते हैं। अगर जो हमारा आंसर 900 आया, इसका मतलब 900 का ही डिफरेंस है, सही है, ठीक है। वरना फिर एक और बार चेक करना पड़ेगा, अगर गलत आ गया तो। आपको भी करना है, मेरे साथ क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है। आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर लिखो, ऐसे करना है, ठीक है। अब 1 - 1 किया, 0, 0 - 0 0, 3 - 4 नहीं हो सकता, इससे कैरी ले लिया, इस पे हो गया 6, इस पे हो गया 13। अब 13 - 4 हो गया 9, और 6 - 6 0, मतलब यहाँ पे फिर से क्या आया है बेटा 900 आया है। इसका मतलब करेक्ट है, सब में 900 का ही डिफरेंस है ना। सब में 900 का ही डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, ऐड कर करके आंसर्स आगे लिख लेते हैं, है ना। सबको ऐड कर करके इसके आगे के नंबर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कितना आया था 900, है ना। तो हम 7301 में 900 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 7301 में हम क्या करेंगे, 900 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 1028, क्या आ गया आंसर 8201, है ना। कितना आ गया 8201 इसका आंसर आ गया, है ना। अब इसमें हम फिर से क्या करेंगे, इसमें हम फिर से 900 को ऐड करेंगे, ठीक है। 900 को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पे हो गया 0, 9 + 2 हो गया 11, और यहाँ पर आ गया 9, क्या आ गया इधर 9101, ठीक। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा 101, है ना। अब फिर से क्या करेंगे, इसमें हम 900 को ऐड करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं इसी के नीचे 1 0 0 10, नंबर क्या बन गया 10001, नंबर क्या बना है 10001। अब 10001 में हम क्या करेंगे, फिर से 900 को ऐड करेंगे, यहीं पर डायरेक्ट लिख देती हूँ, तो आ जाएगा यहाँ पर 10901, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट है 10,100, 10,200, 10,300। ये तो इजी लग रहा है ना, ये तो इजी लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 100 की प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है, सब में क्या हो रहा है, एक एक नंबर ऐड हो रहा है 100 पे, है ना। तो 10,100, 10,200, 10,300, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,400, यहाँ पे हो जाएगा 10,500, यहाँ पे हो जाएगा 10,600, है ना। यहाँ पे हो जाएगा, ये 600 लिखा है, ठीक है, 600, है ना। अब इसके बाद क्या आ जाएगा 10,700, फिर आ जाएगा 800, फिर यहाँ पे हो गया 900, फिर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब में 100 ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 11,000, है ना। क्या हो जाएगा फिर 11,000, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट है, फिफ्थ, लास्ट नहीं है, मतलब इसके आगे भी है, इस पेज पे लास्ट है, तो क्या है, फिफ्थ है 10,105, है ना। 10,105 है, फिर 10,125। इसका मतलब मुझे माइनस करने के बाद पता चला कि इसमें 20 का डिफरेंस है, ठीक है। कितने का है, 20 का है, करके बता देती हूँ आपको, कभी बोलो कि तुक्का मार रही हो। 10,125 और 10,105 माइनस करना है, 5 - 5 हो गया 0, 2 - 0 हो गया 2, 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0। कितना आया है, 20 आया, है ना। नंबर से पहले जितने भी जीरो आते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर कितना आया, 20 आया, ठीक है। तो हर नंबर में 20 का डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे, आगे नंबर्स लिखने हैं, है ना। आगे नंबर्स लिखने के लिए क्या करेंगे, सब में हम 20 ऐड करेंगे। इसमें हमने 20 ऐड किया, क्या आ जाएगा, यहीं पे कर दूं या अलग से करूं, यहीं पे कर देते हैं ना, है ना। इसमें क्या करना है, हमें 20 ऐड करना है ताकि हमें नेक्स्ट वाला नंबर पता चल जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 54101, ठीक है, 10,145, है ना। अब इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, चलो आपके लिए इधर कर देती हूँ मैं, 20 ऐड करना है ना। अभी नंबर क्या आया है, 10,145। इसमें हमें 20 को ऐड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 0, 5 हो गया, ठीक है। 4 + 2 हो गया 6, यहाँ पे हो गया 1, और ये 0 एज इट इज, 1 भी एज इट इज। क्या आ गया आंसर, 10,165, है ना। क्या नंबर आ गया, 10,165। इसके बाद फिर से हमें इसमें 20 को ऐड करना है ना। फिर से ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 58101, 10,185, ठीक है। फिर से हम इसमें 20 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा इधर, 50201, 10,205, है ना। फिर से हम इसमें क्या करेंगे, 20 को ऐड करेंगे, फिर से 20 को ऐड किया, यहाँ पर हो गया 52201, 10,225। अब इसके बाद फिर से हम इसमें क्या करेंगे, 20 ऐड करेंगे, यहाँ पर हो गया 54201। क्या नंबर आ गया, 10,245। अब जो ये नंबर आया है उसको लिखना कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हुआ है टर्न। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,245, है ना। अब इसके बाद फिर से ऐड करेंगे, 2 बार और ऐड करना है। क्या नंबर आया है, 10245, इसमें 20 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 56201, है ना। क्या नंबर आ गया, 10,265। अब इसमें फिर से 20 को ऐड करना है, यहाँ पर हो गया 58201। क्या आ गया आंसर, 10,285, ठीक है। लिख दिया हमने सारा, है ना। सबको ऐड कर करके आपको लिखते जाना है। इसमें क्या करना था, नंबर पैटर्न को अच्छे से समझना है ना। अच्छे से समझने के बाद अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसके बाद तो आप कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना कैसे है, आपको आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करना है। इसमें ये फाइंड करना है कि कौन से 2 नंबर जो है वो एक साथ लिखे हैं। जो भी 2 नंबर एक साथ लिखे होंगे उन्हीं को माइनस करना है। अब ऐसा नहीं है कि
कहाँ गया, ये लिखा है फिर ये लिखा है, इसमें गैप है, तो ऐसा नहीं करना कि इस वाले में से इसको माइनस कर दो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। जो दो नंबर एक पास लिखे होंगे, जो दो नंबर एक साथ होंगे, उन्हीं को माइनस करना है, ठीक है, अलग अलग को नहीं करना। आगे समझ में। अब इसके बाद इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10,992 है, देन 10,993। क्या पता चल गया, देखो सारा सेम है, यहाँ पे 10 है, 9 9 10 9 9, बस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, मतलब सिर्फ सब में 1 1 ऐड हो रहा है। तो अब ये तो इजी है ना, ये वाला तो इजी है, तो ये वाला तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 994, फिर आ जाएगा 10,995, फिर आ जाएगा 10,996, फिर आ जाएगा 10,997, फिर हो गया 10,998, फिर हो गया 10,999, फिर यहाँ पे हो जाएगा 11,000, है ना। क्या हो जाएगा फिर 11,000, फिर हो जाएगा 11,001, ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट है 10,794 है, इसके बाद जो नेक्स्ट है 10,796, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये तीनों ही नंबर एक साथ लिखे हुए हैं, तो क्या करना है, इस वाले में से इसको माइनस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस नहीं करना है ना, नहीं करना। किसको किसको माइनस करना है, आप इसमें 2 बार माइनस कर सकते हो। किस किस को 2 बार माइनस कर सकते हो, इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। आगे समझ में, आगे पीछे बिल्कुल भी नंबर में बीच में गैप नहीं देना है। अब चलो कर लेते हैं इसको फटाफट से। यहाँ पर हो जाएगा 10,796 में से, अच्छा देखो एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा है, 1079 1079 1079, मतलब यहाँ पे है 4 6 8, सिर्फ वंस वाली प्लेस चेंज हुई है, जिसमें दो दो नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे पहले 4 था, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, मतलब दो दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, इसमें इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब सिर्फ पूरे के पूरे नंबर में 2 ही ऐड हो रहा है, बस 2 ऐड हो रहा है ना, वंस प्लेस पे 2 ऐड हो रहा है। अब क्या करना है, 10,798 में 2 ऐड किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड करना पड़ेगा ना आपके लिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 8 + 2 हो गया 0, यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे हो गया 1 कैरी, 9 + 1 10, फिर से 1 कैरी, 8 + 1 हो गया, है ना, 7 + 1 हो गया 8, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1। तो नेक्स्ट नंबर क्या आया है, 10,800, क्या आया है, 10,800। यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसके बाद तो इजी है, 2 2 2 2 ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,802, 10,804, 10,806, फिर 10,808, फिर 10,810, ठीक है। 2 इसमें 2 नंबर फिर से ऐड किया, तो यहाँ पर अब 10 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,812, ठीक है, आगे समझ में, है ना। अब इसके बाद है 73,005 है, फिर 72,004 है, मतलब अब इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा नंबर माइनस होता हुआ दिख रहा है, तो अब हम इसको माइनस करके चेक करते हैं, ठीक है। अब हम इसको माइनस करके चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72,004 में से हमें, नहीं ये इंक्रीजिंग नंबर है, ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी को माइनस करना है, तो हमें यहाँ पे 72 नहीं 73 वाले से माइनस करना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 73,005 और 72,004, इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1,001, 1001 ऐड हुआ है ना, 1001 ऐड हुआ है। आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इसमें सब में 1001 को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। किसको ऐड करना है, 1001 को ऐड करना है। तो यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर नंबर क्या है, 7
2004, इसमें से हमें 1001 को माइनस करना है ना? नहीं, पहले ऐड बोल दिया था क्या? नहीं, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि हमें यहाँ पर जो नंबर है वो उल्टा दिखा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस नहीं किया, हमने डायरेक्ट आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस किया है। इसका मतलब हम उल्टा करेंगे, ऐड की जगह माइनस करेंगे, है ना। यहाँ पे डिक्रीजिंग नंबर दिख रहा है ना, 72,004 है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, 72,004 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब सब में माइनस करते जाना है। तो 72,004 में हम 1001 को माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो गया 4 - 1 3, 0 - 0 0 0, 2 - 1 कितना हो गया 1, और 7 यहाँ पर एज इट इज आ गया, ठीक है। तो नंबर क्या बन गया यहाँ पर 71,003, ठीक है, 71,003। अब इसमें से फिर से हमें 1001 को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1001 को माइनस किया, यहाँ पे हो गया 20000, सॉरी 7, क्या आ गया 70,002, है ना। कौन सा नंबर आ गया 70,002। अब फिर से हमें क्या करना है, 1001 को माइनस करना है, 1001 को माइनस किया, यहाँ पर हो गया 100 और ये हो गया 89। तो 89,001 कितना आ गया 89,001। कॉमा भी लगाना है, कॉमा भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ कॉमा आएगा वहाँ वहाँ लगाना है। और जहाँ पे 10,000 नंबर्स आ जाते हैं, 89, 86, 65 जो भी हैं 10,000 में, उसमें 2 नंबर के बाद कॉमा लगता है, ठीक है, 2 नंबर के बाद कॉमा लगाना है। अब इसमें हमें फिर से क्या करना है, 1001 को माइनस करना है, यहाँ पे हो गया 000 और ये हो गया 88, है ना। तो यहाँ पे हो गया 88,000, है ना। अब इस 88,000 में हमें फिर से 1001 को माइनस करना है ना। तो यहाँ पे 1001 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि 0 में से 1 नहीं हो सकता सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, इससे कैरी लिया, ठीक है, इससे क्या किया, कैरी लिया, तो इस पे हो गया 7, इस पे हो गया 9, इस पे हो गया 9 और इस पे हो गया 10। अब माइनस करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 1 किया, कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। फिर 9 - 0 9, फिर 9, यहाँ पे हो गया 6 और ये हो गया 8, 86,999, कितना आ गया 86,999। अब इसमें क्या करना है, अब चलो इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इन सब में दोबारा से 1001 को माइनस करेंगे, ठीक है। 86,999, इसमें 1001 को माइनस करना है ना। यहाँ पे हो गया 8995 और 8, 85,998, कितना आ गया 85,000, यहाँ से लिखना है 85,998। अब इसके बाद फिर से इसमें 1001 को माइनस करना है, माइनस किया, यहाँ पे हो गया 79948, तो 84,997। फिर इसमें फिर से हम 1001 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हो गया 69938, 83,996 हो गया। अब इसके बाद नंबर नहीं है ना। अब इसके बाद ये वाला हो गया 82,350, 83,350, मतलब यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम इस वाले में से इस वाले नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस कर लेते हैं। 83,350 में से ये मैं जब भी 5 बनाती हूँ ना, ये 8 लिख जाता है, तो जब मैं 5 बोलूँ तो 5 समझना, 8 बोलूँ तो 8 समझना, वैसे मैंने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। जब भी 5 बनाती हूँ तब भी वो 8 बन जाता है, और जब 8 बनाती हूँ तो वो 5 बन जाता है, उल्टा ही हो जाता है। तो 83,350 में से हमें 82,350 माइनस करना है, ठीक है। अब की बार अच्छे से लिखा है, ये हो गया 0, ये यहाँ पे भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, 3 - 2 हो गया 1 और ये भी हो गया 0, मतलब 1000 नंबर यहाँ पर ऐड हुआ है, सब में 1000 ऐड हुआ है।
तो यहाँ पे सिर्फ इसकी प्लेस चेंज हुई है, देखो किसकी चेंज हुई है, 1000 वाली प्लेस चेंज हुई है जिसमें एक एक नंबर बढ़ा हुआ है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम बाकी नंबर सेम लिखेंगे, 1000 वाले को चेंज करेंगे, है ना, 1000 वाले को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो गया 84350, फिर 85350, फिर हो गया 86350, 87350, 88350, 89350। अब इसमें 1000 ऐड करेंगे ना तो यहाँ पर 0 और इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि 90,350, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 91,350। ओके, तो हम इस क्लास में सिर्फ यहीं तक के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। इसके बाद के क्वेश्चंस जो है, बहुत सारे बच्चे हैं अभी तो, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस, नंबर पैटर्न अच्छे से समझ में आ गए हो, आप नंबर पैटर्न को अच्छे से समझना सीख गए हो। अब आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको देखा दिखाया नहीं, आपको खुद से भी करना है। अलग से क्वेश्चंस ले लो, किसी से लिखवा लो, है ना। उसके बाद आपको बिना देखे, ना इसमें देखना है, ना बुक में देखना है, नहीं फ़ोन में देखना है, ना वीडियो देखना है, कुछ नहीं, खुद से करके देखना है कि आपसे वो हो रहा है या फिर नहीं, आपको समझ में आया या फिर नहीं, ठीक है। जब खुद से करोगे तभी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं, ठीक है। तो खुद से करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अगर कुछ भी नहीं आया है, कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।